पिछले 1 जून से जो है वो जब से केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन खोला गया था, उसके बाद में अभी तक राज्य सरकार द्वारा ना तो हम वाहन स्वामियों को कोई निर्देश दिए गए हैं कि आप वाहन चला सकते हो या नहीं चला सकते हो, कोई स्पष्ट जो है उन्होंने नहीं कहा। दूसरी, हम स्वतः जो है वो 1 तारीख से जो है वो हड़ताल के ऊपर चल रहे हैं पूरे राजस्थान से। तो अभी तक राजस्थान सरकार के साथ हमारी जो है वो कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक उनके ऊपर जो चीज़ें समझौते में तय हो गई हैं, कम से कम 3 बार हमारे राजस्थान के पदाधिकारियों के साथ जो है वो मंत्री और आयुक्त के साथ जो बातें उन्होंने तय करके और समझौता तय कर लिया कि हाँ, ये समझौता जो है वो हम दोनों पक्षों को हम इस बात पे सहमत हैं और इसके आदेश जो है वो हम जारी कर देंगे सुबह ही। वो आदेश आज तक जारी नहीं हुए हैं, इसलिए बस वालों में बहुत ज़्यादा व्यापक असंतोष है। इसी संदर्भ में अब हमारी जो मांगे हैं वो वैसे हमने बार मांगे प्रेषित की भी हैं। मुख्य मांग जो हमारी वह है वो ये है कि लॉकडाउन की अवधि के अलावा हमें 1 वर्ष के टैक्स की जो है वो छूट दी जाए, क्योंकि अभी आगामी भविष्य की जो परिस्थितियां जो नज़र आ रही हैं, तो पूरे विश्व में इस महामारी ने जो अपना असर दिखा रखा है और जिसके असर से आज हम सब लोग प्रभावित हैं, उसको देखते हुए ये धंधा जो है वो आने वाले काफ़ी समय में भी लाइन पे आने वाला नहीं है। इसलिए हमारी मांग है कि कम से कम 1 वर्ष का टैक्स जो है वो सभी गाड़ियों का कि छूट दी जाए। दूसरा, जो गाड़ियां हमारी इस 2020 की वर्ष में जिन गाड़ियों के परमिट, जिन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, जिन गाड़ियों के नवीनीकरण समाप्त हो रहे हैं, उन गाड़ियों को 1 वर्ष का समय और दिया जाए। तीसरा, लोक परिवहन की गाड़ियां जो है वो जिनको अधिकतम गाड़ियों को इसी वर्ष 2020 में प्रतिस्थापित की जाने की शर्त उनके परमिट में अंकित है, उस शर्त के हटाने के लिए उस शर्त को जो है वो 2020 में जिनमें भी प्रतिस्थापन की शर्त है उनको 1 वर्ष का समय और दिया जाए। तीसरा, जो महत्वपूर्ण हमारा जो बिंदु है कि वाहन स्वामी जब अपनी किसी भी प्रकार से इस स्थिति में होता है कि वो अपनी वाहन का संचालन नहीं कर पाए, तो कानून में ये प्रावधान है कि वो अपनी आरसी सरेंडर कर सके, ताकि उसके घर खड़ी या उसके जो मरम्मत काम कराए या अनावश्यक जो उसके ऊपर टैक्स का भार नहीं बढ़े। जब वो उस वाहन का प्रयोग नहीं कर रहा हो तो कानून में ये प्रावधान है कि वो अपनी वाहन को आरसी जो है वो कार्यालय में सरेंडर करा देता है। इस सरेंडर के लिए भी जो है वो वर्तमान अभी उसमें उन्होंने नई जो है वो इस प्रकार के अड़ंगे डाले हैं कि जिला परिवहन अधिकारी और प्रादेशिक परिवहन अधिकारी उनको सरेंडर लेने से मना करते हैं। इसलिए हमारी महत्वपूर्ण मांग ये भी है कि हर गाड़ी के आरसी जो भी वाहन स्वामी सरेंडर कराना चाहे वो बिना शर्त सरेंडर को स्वीकार किया जाए। 2-3 मांगे हमारी केंद्र सरकार से हैं जिनके लिए राज्य सरकार सिफारिश करती है, जिसमें हमारी मुख्य मांग ये है कि ईएमआई जो 6 माह अवधि जो बढ़ाई है, बैंकों ने जो मॉरिटोरियम बढ़ाया है, उसमें ब्याज की जो राशि है उसकी छूट प्रदान की जाए। जीएसटी में 6 महीने के लिए राहत दी जाए और टोल टैक्स जो कि देशव्यापी बहुत भारी पड़ता है इन हमारे वाणिज्यिक वाहनों पे, उसको 6 माह के लिए जो है वो मुक्त रखा जाए। और जो बीमा हमारी जैसे खड़ी गाड़ियों के आज बीमा हमारी गाड़ियों का इतना भारी नुकसान हुआ है कि एक गाड़ी का 1 लाख रुपया वार्षिक बीमा होता है, जिसके 3 महीने स्पष्ट रूप से ख़त्म हो चुके हैं, जिससे हमें सीधी 30-30 हज़ार रुपये की हानि वैसे ही हो चुकी है। तो हमारी बीमा के लिए मांग है केंद्र सरकार से भी कि बीमा की अवधि जो है वो कम से कम 6 माह जो है वो आगे बढ़ाई जाए।